हम ये समझते हैं कि हमारी चॉइसेस और हमारा दिमाग और हमारा थिंकिंग पैटर्न ये कोई बहुत ही यूनिक चीज़ है और इसमें कोई मैजिकल एलिमेंट है और हम जो चीज़ें चूज़ करते हैं और हमें जो चीज़ें पसंद हैं उसमें कोई मैजिकल एलिमेंट है और वो किसी सुपरनैचुरल फोर्स की तरफ से हम वो चॉइसेस बनाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको इस बात की वज़ाहत करूँगा कि आपका दिमाग किस तरह काम करता है और आपको उससे किस तरह काम लेना चाहिए बेसिकली। हम जो चॉइसेस बनाते हैं वो 3 चीज़ों की बुनियाद पर बनाते हैं, अपनी ज़िंदगी की तमाम तर चॉइसेस और इसमें कोई इस बात को अभी तक कोई रिफ्यूज़ नहीं कर सका, इसका कोई रेफ्यूटेशन नहीं है। पहली वो चीज़ जिससे हम फ़ैमिलियर होते हैं। हम अनसर्टेनिटी और चेंज से डरते हैं और जिन चीज़ों से हम फ़ैमिलियर होते हैं, जिन चीज़ों के बारे में हम जानते हैं, जिन चीज़ों की नेचर को हम समझते और परखते हैं, हम उन चीज़ों को चूज़ करते हैं। दूसरी चीज़, जो चीज़ें हमारे लिए आसान हैं। हमारी तमाम तर चॉइसेस, हमारी तमाम तर ज़िंदगी की चॉइसेस, जो भी कुछ हम करते हैं, जो भी कुछ हम चूज़ करते हैं अपने लिए और जिसे हम मैजिकल समझते हैं, वो बेसिकली इस बात पर उसकी वजह ये होती है कि हम मेंटली लेज़ी हैं और ये एक और ये एक इन्हेरेंट चीज़ है और ये हमारे पार्ट ऑफ डीएनए है। हम सब मेंटली लेज़ी हैं लेकिन उसको टैकल किया जा सकता है और जो उसको टैकल करते हैं वही लाइफ़ में सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन इंस्टिंक्टिवली और नेचुरली और जो हमारा सिस्टम है, हम लेज़ी हैं। तो दूसरी ये वजह थी और तीसरी वो वजह, जो चीज़ें हमारे से हम बार-बार रिपीट हुई होती हैं या उनसे रिलेटेड चीज़ें, जिन चीज़ों को हम जानते हैं उनसे रिलेटेड चीज़ें, हम कभी भी उस चीज़ को चूज़ नहीं करते जिसको हम किसी तरह से नहीं जानते, जिसके बारे में हमें किसी तरह से नहीं नॉलेज, जिसकी हम जो टोटली अनसर्टेन है। तो इस तरह से हमारी चॉइसेस एक तरह से इनमें कोई मैजिकल एलिमेंट नहीं है। हम लेज़ीनेस की बुनियाद पर जो चीज़ हमें प्लेज़र देती है, जो हमें मेंटल स्ट्रेस अवॉइड करने में मदद करती है, हम वो चीज़ चूज़ कर लेते हैं। जब हम चूज़ करते हैं कोई भी चीज़ बगैर क्रिटिकल थिंकिंग के, इंस्टिंक्टिवली, तो ये इसमें कोई मैजिकल एलिमेंट नहीं होता। तो अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, क्रिएटिविटी बेसिकली क्या है? ये भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका हर बंदे के अंदर क्रिएटिव कैपेसिटी है। आपको अपने ज़हन को एक ब्लेंडर की तरह समझना है। एक ब्लेंडर में आप डिफरेंट फल डालते हो और उसे जब आप ऑन करते हो और उसमें से उन सबको कंबाइन करके उसकी एक आला फॉर्म निकलती है और वो उसका जूस होता है जिसमें वो सब कंबाइंड होते हैं और वो एक उसकी अच्छी फॉर्म होती है उस रॉ मटेरियल की, जो कि आपने उसके अंदर डाला था। आपका ज़हन भी बेसिकली यही चीज़ है। आप मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें डालते हो, वो आपस में मिक्स अप होती हैं और उनका एक आला वर्ज़न आपके ज़हन से निकलता है in the form of creativity, be it sports, be it singing, be it dancing, be it anything like that, be it writing, be it speaking, be it reciting, be it whatever. तो ये बेसिकली क्रिएटिविटी इस तरह चलती है। अब मैं इस बात की तरफ आना चाहता हूँ जो कि वीडियो का टाइटल है ब्रेन वॉशिंग। हम जिस एरा में रह रहे हैं हर किसी को पता है कंटेंट बहुत ज़्यादा है, हर कोई कंटेंट कंज़म्पशन कर रहा है और इसके मुतालिक कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं है और ये कितनी ख़तरनाक चीज़ हो सकती है। जिस तरह कि मैंने एक्सप्लेन किया कि जो आप अपने ज़हन में डालते हो वही निकलता है। जो आपके आइडियाज़ होते हैं, जो आप अपने ज़हन में डालते हो, वही किस्म के उसी किस्म के आप एक्शंस लेते हो। जो आपके आइडियाज़ हैं, आपका ज़हन बेसिकली एक कंट्रोल टावर है आपकी बॉडी के लिए, एक कंट्रोल सेंटर है आपकी बॉडी के लिए, जो कि आपको गाइडलाइंस फ्राहम करता है कि आपको क्या करना है। तो जो आइडियाज़ आप अपने अंदर डालते हो, वही आपकी ज़िंदगी होगी। अब सोशल मीडिया का बेसिकली वर्किंग क्या है, मैंने इसको एक दिन करने के बारे में सोचा और मैंने देखा कि अगर मैं स्क्रॉल करता जाऊँ तो क्या होता है। उसमें कोई एल्गोरिथमिक चीज़ नहीं है, वो बिल्कुल रैंडम है, वो आपको स्पीच इम्पेयरमेंट दे देता है क्योंकि जब वो चीज़ें जो भी आप रैंडम चीज़ें कोई कुछ कर रहा है, कोई क्या बात कर रहा है, इस दुनिया में क्या हो रहा है, वो बच्चा गिर रहा है, वो बिल्ली को कुछ हो गया, वो बिल्ली गिर गई और वगैरह, वगैरह, वगैरह। इस तरह की टोटली रैंडम चीज़ें जिनमें कोई कनेक्शन नहीं होता, जो कि आपकी ज़िंदगी के गोल से किसी भी तरह उनका कोई कनेक्शन नहीं होता, जब वो चीज़ें आप अपने ज़हन में डालते हो और जब वो ज़हन आपका ज़हन हर वक़्त उनको ब्लेंड करता रहता है और उसका नतीजा क्या निकलता है, आप लॉजिक आपका ख़त्म हो जाता है, आप रैशनल नहीं हो सकते, आप लॉजिकली नहीं सोच सकते क्योंकि आपके पास वो टूल्स नहीं होते, आप एक चीज़ को बिल्ड अप नहीं कर सकते क्योंकि आपने वो रैंडम चीज़ें अपने ज़हन में भरी होती हैं और वही सब कुछ आपके ज़हन में होता है और आपकी ज़िंदगी उसके नतीजे में तबाह हो जाती है। आप सोच नहीं सकते, आप बोल नहीं सकते, आप कुछ भी डिटरमिन नहीं कर सकते, आप कोई फ़ैसला नहीं कर सकते। तो ये सब नुकसानात हैं उसके कंटेंट कंज़म्पशन किए बगैर और बे आप बेसिकली आपको एक बात जाननी है, जब आप अपने आप को बेवकूफ़ कंटेंट के ऊपर एक्सपोज़ करोगे या कंटेंट अपने आप को जाहिलाना, बेवकूफ़ाना और बेहया कंटेंट के सामने अपने आप को एक्सपोज़ करोगे और उसे अपने ज़हन में फ़ीड करोगे, तो आपको क्या लगता है कि आपकी ज़िंदगी जाहिल, बेवकूफ़ और बेहया होने के अलावा क्या हो सकती है? कुछ भी नहीं। तो
अब मैं इसके पॉज़िटिव एस्पेक्ट की तरफ आता हूँ कि आपको करना क्या है। मैं इस वीडियो में क्या प्रपोज़ कर रहा हूँ। आपको अपने आप को ब्रेन वॉश करना है, जो कि इस वीडियो का टाइटल है। ब्रेन वॉश कोई बुरा लफ़्ज़ नहीं है या अच्छा लफ़्ज़ भी नहीं है, एक न्यूट्रल लफ़्ज़ है। आप हर वक़्त ब्रेन वॉश हो रहे हो बिकॉज़ ऑफ कंटेंट, लेकिन आपको ये डिटरमिन करना है कि आप किससे ब्रेन वॉश हो रहे हो, कौन ब्रेन वॉश कर रहे हो और आप किस तरह ब्रेन वॉश होना चाह रहे हो। ब्रेन वॉशिंग बेसिकली आइडियाज़ में तगय्युर, आइडियाज़ में चेंज और नए आइडियाज़ का हसूल है। तो अगर आपके वो आइडियाज़ बुरे हैं, वो आइडियाज़ रैंडम है, उन आइडियाज़ में कोई कोहेरेंस नहीं है, वो आइडियाज़ बस स्क्रॉलिंग करके जिस तरह की वो आइडियाज़ हैं, जब आप स्क्रॉलिंग करते हो टिकटॉक की और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की, तो वो आइडियाज़ बिल्कुल भी बेफ़ायदा होते हैं। तो आपको अपने आप को डिलिबरेटली वो कंटेंट चूज़ करना है। सबसे पहले आपको उस बात की इकरार करना है और ये डिटरमिन करना है कि आपकी ज़िंदगी होना क्या चाहती है, वो आपकी ज़िंदगी का आउटकम क्या होना चाहता है, क्या गोल, क्या पर्सनैलिटी आपकी होनी चाहती है, आप किस किस्म के लोगों को रिस्पेक्ट करते हो और उसके बाद आपको अपने आप को उस किस्म के कंटेंट को एक्सपोज़ करना है। मिसाल के तौर पर अगर आप बहादुर बनना चाहते हो, अपने आप को बहादुर लोगों के कंटेंट के सामने एक्सपोज़ करो, अपने आप को वो कंटेंट दिखाओ, अपने आप को उनकी बातें सुनाओ, अपने आप को उनके एक्शंस दिखाओ, अपने आप को उनकी रूटीन्स दिखाओ। अगर आप एक स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हो, अपने आप को स्पोर्ट्समैन के कंटेंट से एक्सपोज़ करवाओ। अगर आप एक सिंगर बनना चाहते हो, सिंगर्स को सुनो। अगर आप एक स्पीकर बनना चाहते हो, स्पीकर्स को सुनो। राइटर बनना चाहते हो, अच्छी राइटिंग्स को पढ़ो। ये बेसिकली आपका गोल होना चाहिए और आपकी ज़िंदगी का एक पैटर्न होना चाहिए। जो आप बनना चाहते हो, उससे मुताल्लिक अपने आप को एक्सपोज़ करवाओ एंड ब्लॉक द रेस्ट। बी ब्रूटल टू व्हाट इज़ इर्रेलेवेंट टू व्हाट यू वांट टू बी। जो आपकी ज़िंदगी में इर्रेलेवेंट है, जो कि उससे मुताल्लिक नहीं है, जो कि आप बनना चाहते हो, तो वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं होना चाहिए। एक बहुत अच्छा रूल था कि अगर ये अगले 5 सालों में अगर ये चीज़ अगले 5 सालों में मैटर नहीं करती, तो इसे अगले 5 मिनट में भी मैटर नहीं करना चाहिए। यानी कि अगर ये चीज़ किसी तरह भी आपकी ज़िंदगी के अगले आने वाले 5 सालों में इसकी अहमियत नहीं होगी, तो इसको आपको 5 मिनट देने की ज़रूरत भी नहीं है। ये इतनी भी अहम नहीं है, तो इस चीज़ से आप डिटरमिन कर सकते हो कि आप जो अपनी ज़िंदगी से कर रहे हो, वो क्या है। अगर आप होपलेस हो, तो अपने आप को होप वाले कंटेंट से एक्सपोज़ करो। अगर आप डिप्रेस्ड हो, तो अपने आप को पॉज़िटिव कंटेंट से एक्सपोज़ करो। अगर आप डरपोक हो, तो अपने आप को बहादुर कंटेंट से एक्सपोज़ करो। अगर आप जिस आपके पास ये इतनी अच्छी और कमाल की अपॉर्च्युनिटी है, पहले लोग बहादुर बनना चाहते होते थे, तो उनके पास बहुत उन्हें एक विगरस और एक बुरे और एक खतरनाक बुरे नहीं और एक बहुत मुश्किल प्रोसेस से गुज़र कर वो चीज़ अचीव करते थे। लेकिन आप अपने ज़हन को ऑटोमैटिकली और बैठे हुए ही प्रोग्राम कर सकते हो उस चीज़ के लिए। आपको फ़िज़िकली उस चीज़ से ऑल्दो गुज़रना चाहिए, लेकिन गुज़रना लाज़मी नहीं है। तो आपको इस अपॉर्च्युनिटी को आइडेंटिफ़ाई करना चाहिए और इसे अपनी प्रोडक्टिविटी के लिए और अपने आप को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि अपने ही हाथों अपनी तबाही के लिए। तो अपने आप को एक पॉज़िटिव अंदाज़ में और एक अच्छे अंदाज़ में ब्रेन वॉश करना, ये आपका नेक्स्ट गोल है।